हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कंपाउंड जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री और बैड डेट के बारे में विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, कि मीनिंग क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिटेल में कवर किया लास्ट क्लास के अंदर ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंपाउंड जर्नल एंट्री किसे कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक पार्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होती हैं और सेम डेट को हो जाती हैं। इस केस में हम हर एक की एंट्री अलग करने की बजाय एक ही सिंगल एंट्री पास कर देते हैं, जिसे कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 31 मार्च को 50,000 पे किए गए सैलरी के, 20,000 पे किए गए रेंट के। ये दोनों ही खर्चे 31 मार्च को किए गए हैं, तो हम सेपरेट एंट्री पास करने की बजाय कंपाउंड एंट्री पास कर देंगे। कंपाउंड एंट्री कैसे कि सैलरी भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, दोनों ही एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंस हैं उनको डेबिट कर दो। तो हम सैलरी को 50,000 से और रेंट को 20,000 से डेबिट कर देंगे। पेमेंट किस में की जाती है? कैश में। कैश होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब इन खर्चों की पेमेंट की गई है तो कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? 31 मार्च को सैलरी अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट है इसका 50,000 से। रेंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, अमाउंट है इसका 20,000 से। टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, दोनों ही इकट्ठी अमाउंट करके दिखा देंगे 70,000 से। इस तरीके से क्या किया, हमने कंपाउंड एंट्री पास कर दी सेपरेट एंट्री के बजाय। सेपरेट एंट्री का मतलब क्या होता है कि मैं सैलरी को अलग पे करती, तो उसके लिए मैं क्या एंट्री पास करती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से सैलरी? 50,000 से 50,000 से। और रेंट अकाउंट की करती, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 से 20,000 से। तो इस तरीके से मैं सिंगल एंट्री करने की बजाय, सेपरेट एंट्री करने की बजाय मैं क्या करती हूँ, कंपाउंड एंट्री पास कर देती हूँ। एक ही बार में दोनों ही मैंने खर्चे दिखा दिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही डेट को हुए थे, 31 मार्च को हुए थे। इस कारण से ये सेपरेट ना दिखा करके कंपाउंड दिखाए गए हैं, इसी को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट आती है ओपनिंग एंट्री। जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस हो जाते हैं। तो जितने भी लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, चाहे वो स्टॉक हो या जितना भी अपने पास बच गया लास्ट में क्लोजिंग में है, वो सभी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बना के कर देंगे। उसी को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। कि हर एक फर्म स्टार्ट करती है अपनी नई बुक्स हर साल की स्टार्टिंग में, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना लास्ट ईयर के, वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है ना, जर्नल एंट्री पास की जाती है, वो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस की होती है। जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी होती है उनको दिखा दिया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री जो पास की गई है उसी को हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। इस एंट्री में जितनी भी असेट्स होते हैं वो सभी डेबिट कर देंगे, क्योंकि असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। और जितनी भी लायबिलिटी और कैपिटल होती है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है तो हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दे तो कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट की एक साइड पे कैपिटल लायबिलिटी आती है, दूसरी साइड पे असेट्स आती है। तो अगर मुझे कैपिटल का बैलेंस निकालना तो मैं कैसे निकालूंगी? ऑल असेट्स लूंगी। ऑल असेट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें करंट और नॉन करंट सभी असेट्स को लेके चलेंगे। माइनस कर दूंगी ऑल लायबिलिटी। ऑल लायबिलिटी मतलब करंट नॉन करंट सभी लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो जो मेरे पास बैलेंस आएगा वो ऑब्वियस किसका बैलेंस आएगा? फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, क्योंकि ये दोनों साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं।
जो लायबिलिटी साइड होती है, असेट साइड होती है बैलेंस शीट की, वो दोनों इक्वल आती हैं। अगर मैं असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दूँ, मेरे पास बैलेंस किस चीज़ का आ जाएगा, कैपिटल का आ जाएगा। और अगर लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा है ज़्यादा, लायबिलिटीज़ का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है किससे, असेट से, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, असेट साइड आएगी। तो जब बैलेंसिंग फिगर असेट साइड आएगी ना, वो किस चीज़ की आएगी, गुडविल की आएगी। तो यानी कि जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे ना, ओपनिंग एंट्री में अगर लायबिलिटी ज़्यादा है असेट से, तो बैलेंसिंग फिगर असेट साइड आएगी, तो वो हम गुडविल की बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है बैड डेट, कि जब भी उधार पे गुड्स सेल की जाती है तो डेटर्स अराइज हो जाते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सभी डेटर्स ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, वो दबा जाते हैं पैसा। तो जो अमाउंट हमें डेटर से रिकवर नहीं होती ना, उसी को हम क्या कहते हैं, बैड डेट है। मतलब कि ये डेट के हैं, बैड है, इनसे अमाउंट हमें रिकवर नहीं हुई है। तो जो बैड डेट होते हैं ना, इनको हम डेबिट में दिखाते हैं और कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल कवर करते हैं कि बैलेंस गिवन है बुक्स ऑफ विशाल स्टोर 1 अप्रैल 2024 के, असेट्स के बैलेंस गिवन है, लायबिलिटी के बैलेंस गिवन है। तो ये मेरे लिए ओपनिंग एंट्री के अंदर यूज़ किए जाएंगे, ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। फिर उसके बाद 2024 अप्रैल को ट्रांजेक्शन की गई है सभी, जिनके लिए हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हम किस चीज़ की पास करेंगे, ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। ओपनिंग एंट्री में कैसे करेंगे कि जितनी भी असेट्स हैं, ये सभी असेट्स हम डेबिट में कर देंगे। कैश 15,000 से, बैंक बैलेंस 5,000 से, स्टॉक 40,000 से, फर्नीचर 3600 से। डेटर्स में हमने ये अलग से दिखाने हैं, एक्स के 6,000, वाई के 8,000 और जेड के 10,000, क्योंकि इन तीनों का टोटली 24,000 है जो डेटर बनाया गया है। तो इन सभी असेट्स को हम डेबिट कर देंगे, जितनी लायबिलिटी उनको क्रेडिट करेंगे। बैंक लोन के 10,000, क्रेडिटर्स में इंडिविजुअली दिखाएंगे, अजय के 5,000 और विजय के 7,500, क्योंकि 5,000 प्लस 7,500 दोनों जोड़ के ही 12,500 के क्रेडिटर बनते हैं। तो असेट्स को डेबिट में दिखाते हैं और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में दिखाते हैं। तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओपनिंग एंट्री 2024 की 1 अप्रैल को पास करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कब होती है अकाउंटिंग पीरियड की, 1 अप्रैल से होती है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, अमाउंट है 15,000 रुपये से। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, अमाउंट है 5,000 रुपये से। स्टॉक अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, अमाउंट है स्टॉक का 40,000 रुपये से। फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट करके चलेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट है 3600 से। और जितने डेटर्स हैं उनको इंडिविजुअली दिखाया जाएगा। एक्स को डेबिट करेंगे 6,000 से, वाई को डेबिट करेंगे 8,000 से, जेड को डेबिट करेंगे 10,000 से। और जितनी भी लायबिलिटीज़ है उन सभी लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटीज़ में लोन है, लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट किया जाएगा, अमाउंट आएगा 10,000 रुपये का। फिर जितने क्रेडिटर्स हैं उनको इंडिविजुअली दिखाएंगे। क्रेडिटर्स में अजय 5,000 रुपये से और विजय अमाउंट 7,500 से। अब हमने क्या करना है, असेट्स का और लायबिलिटी का टोटल करना है और बैलेंसिंग फिगर देखेंगे कि क्या बैलेंसिंग फिगर असेट साइड आ रही है या फिर लायबिलिटी साइड पे आ रही है। अगर बैलेंसिंग फिगर असेट साइड आ रही है तो गुडविल की, अगर लायबिलिटी साइड आ रही है तो कैपिटल की। तो यहाँ पे जो असेट साइड का टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन लायबिलिटी का साइड का टोटल है जो कम आ रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, लायबिलिटी साइड पे आएगी। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस चीज़ की आएगी, कैपिटल की आएगी। तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचती है 65,100 से। असेट्स के टोटल में से ये लायबिलिटी माइनस करके 65,100 रुपये का बैलेंस आया है, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। अब ट्रांजेक्शन्स की गई हैं 2 अप्रैल को
बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। 20,000 की गुड्स परचेज की गई है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 2% मिल जाएगा, लेकिन जो कैश पे की गई वो सिर्फ कितनी है 60%। तो मतलब 40% क्या है उधार है। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं कि जो लिस्ट प्राइस है ना गुड्स का, लिस्ट प्राइस कितने 20,000 है। अब हम जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं। कितना ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 20,000 का 10% करेंगे 2,000 बनता है, तो 18,000, यानी कि जो ये गुड्स कितने की पड़गी 18,000 की पड़गी। लेकिन कहते हैं कि कैश डिस्काउंट दे दिया 2%, लेकिन कहते हैं कि जो कैश में पेमेंट की गई है ना वो सिर्फ कितनी की गई 60% कैश पेमेंट की है, तो मतलब 40% क्या उधार में है अभी भी। तो जो कैश में पेमेंट कर दिया गया शेयर उसके ऊपर तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट भी कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी दिया जाता है जब पेमेंट कैश के अंदर की जाती है। 18,000 का जब हम 60% करते हैं तो 18,000 का 60% करके 10,800 अमाउंट बनता है। 10,800 तो कैश में पेमेंट कर दिया। 18,000 का जब हम 40% करते हैं 7,200 क्या अभी भी उधार पे है। तो जो कैश पे की गई है कैश के ऊपर तो क्या मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसमें से कैश डिस्काउंट है 2%। 10,800 का 2% करेंगे तो 216 रुपये डिस्काउंट मिल गया। तो 10,800 पे ना करके 216 डिस्काउंट माइनस करके 10,584 रुपये की कैश पे की जाएगी। अब हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। गुड्स परचेज की गई है, 2 अप्रैल को परचेज की गई है। परचेज होता है एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप एक्सपेंस को क्या कर दो डेबिट कर दो, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब हमने परचेज अकाउंट कितनी दिखानी है 18,000 दिखानी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो 18,000 की टोटल है जो परचेज की गई थी। जब परचेज की गई इसमें कुछ शेयर तो क्या कैश में पे कर दिया, लेकिन कुछ क्या अभी भी उधार पे है। तो जो शेयर कैश में पे किया गया है तो उसको कैश अकाउंट दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कैश क्या होती है रियल अकाउंट होती है। रूल कहता है कि क्रेडिट वट गोज आउट। जब कैश जा रहा है बिजनेस से तो क्या कर दो उसको क्रेडिट कर दो। तो टू कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने की कैश पेमेंट की गई है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद 10,584 की कैश पेमेंट की गई है। तो जब परचेज की जाती है ना तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव होता है, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब आप पेमेंट करते हो तो उस केस में आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो जो कैश डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है ना नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको क्रेडिट करेंगे। तो टू डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। कितना डिस्काउंट रिसीव हो गया 216 रुपये डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब ये तो हो गया हिसाब कैश का, जो ये 60% हिस्सा कैश में पे किया था ना इसका तो हिसाब हो गया। अब जो ये 40% हिस्सा उधार में ना तो यहाँ पे पर्सन का नाम आ जाएगा जिससे परचेज की गई गुड्स, क्योंकि कैलाश कौन है गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर को आप क्या कर दो क्रेडिट कर दो। तो क्रेडिट कर दी जाए कैलाश को 7200 से, क्योंकि उधारा अभी भी कितना पड़ा है 7200 पड़ा है। इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री जो आप पास करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000 कि एक्स को गुड्स सेल कर दी 9,000 की, लेकिन क्या यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया। तो मतलब कि जो ये सेल की गई ना गुड्स ये उधार पे की गई है। तो सेल्स क्या होती है इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप इनकम को क्या कर दो क्रेडिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन जब गुड्स सेल की गई एक्स को तो एक्स क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप रिसीवर को क्या करो डेबिट कर दो, तो एक्स को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट के 9,000 रुपये। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री पास की जाएगी। एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट है 9,000 रुपये से और 9,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 5 अप्रैल को। रिसीव हुए 14,800 रुपया एक्स से फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि इसको उधार में 9,000 रुपये की गुड्स बेची थी। 9,000 तो इससे ये लेनी है और 6,000 इससे ये लेनी है एक्स से, क्योंकि ये भी डेटर्स में है
6,000 ये, 9,000 ये, टोटल 15,000 लेने थे। 15,000 में से 14,800 रिसीव हुए हैं। तो 5 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करते हैं हम कि अमाउंट जब रिसीव हुआ है एक्स से तो कैश बिजनेस में आ रही है। कैश रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाएगी, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो जब एक्स से पैसा रिसीव हो रहा है तो इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर देंगे। तो एक्स गिवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसे क्रेडिट करेंगे। एक्स से 15,000 लेना था, उससे कैश रिसीव हुए 14,800। 15,000 14,800 माइनस करेंगे तो 200 का डिस्काउंट अलाउ किया गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 6 अप्रैल को। कैश डिपॉजिट किया गया बैंक में 10,000 से। तो जब बैंक में पैसा जमा कराया जाएगा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और बिजनेस से कैश चला जाएगा। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे 6 अप्रैल को। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश रियल अकाउंट होता है। जब बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से 10,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8 अप्रैल को की गई है। चेक रिसीव हुए वाई से 7,850 का फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो ये चेक था इसको इमीडिएटली डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में। अब देखते हैं कि वाई से कितना पैसा लेना बाकी था। तो यहाँ पे वाई से 8,000 लेना था। 8,000 में से 7,850 मिला है। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे 8 अप्रैल को कि जो चेक रिसीव हुआ था ना वो इमीडिएट बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो ये पैसा रिसीव हुआ है ये वाई से रिसीव हुआ है। वाई है डेटर। तो जब वाई से रिसीव होगा तो वाई कौन होगा? गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि गिवर को आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो वाई से टोटल हमने 8,000 लेने थे। 8,000 में से फुल सेटलमेंट में से कहता 7,850 मिले हैं। तो कितने कम मिले हैं? 150। तो 150 को क्या कर देगा? डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया। तो डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। अगर जो ये चेक इमीडिएटली डिपॉजिट ना किया जाता ना बैंक में तो उस केस में हम इसे चेक इन हैंड लिख देते। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 10 अप्रैल को कि रिसीव हुआ है चेक जेड से 2,000 का। जेड से पहले कितने लेने थे? हमने 10,000 लेने थे। कहता 10,000 में से 2,000 का चेक तो अब रिसीव हो गया 10 अप्रैल को। क्या इसने ये बोला कि ये चेक अभी इमीडिएटली बैंक में जमा करा दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। तो पहले तो ये चेक को रिसीव किया जाएगा। तो जब चेक रिसीव किया जाएगा तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव हुआ? जेड से। तो जेड कौन है? गिवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 2,000 से। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे 10 अप्रैल को। चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किससे रिसीव हुआ है? जेड से। तो जेड को क्रेडिट कर देंगे। 2,000 का रिसीव हुआ है। ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाला वर्डिंग यूज़ नहीं किया गया कि आप कहीं डिस्काउंट वगैरह ला कर दो भी ये रिसीव हो रहा है पैसा जितना लेना था उससे, यही नहीं, ऐसा नहीं करना। इसमें सिर्फ ये बोला गया कि 2,000 का चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, 2,000 का चेक हमने दिखा दिया। फिर 12 अप्रैल को जो ये चेक रिसीव हुआ था ना ये बैंक में जमा कर दिया। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो 12 अप्रैल को जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब ये चेक डेबिट है, इसको हटा देते हैं, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये चेक चला गया बैंक के पास। बैंक बैलेंस बढ़ गया 2,000 से। 15 अप्रैल को चेक जो रिसीव हुआ है वाई से वो डिसऑनर हो गया। जो वाई से चेक रिसीव हुआ था ये वाला, ये डिसऑनर हो गया। तो हमने जो ये एंट्री पास की थी ना 8 अप्रैल को, फिर इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि चेक खाली निकल आया। तो अब इस एंट्री को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जो हमने 8 अप्रैल को जो एंट्री पास की थी वाई से चेक रिसीव होने की, अब इस एंट्री को टोटली रिवर्स कर देंगे। हमने 8 अप्रैल को एंट्री पास की थी डेबिट और ये क्रेडिट। अब मैं इस क्रेडिट को डेबिट कर दूंगी, इस डेबिट को क्रेडिट कर दूंगी, रिवर्स कर देते हैं ये एंट्री। 15 अप्रैल को एंट्री पास करेंगे, वाई को डेबिट कर दिया जाएगा,
8,000 से। 2 बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7,850 से। 2 डिस्काउंट अलाउ को भी क्रेडिट कर देंगे 150 से। नेक्स्ट 15 अप्रैल को चेक जो रिसीव हुआ वाई से वो डिसऑनर हो गया, कर दी इसकी एंट्री हमने। 16 अप्रैल को जो कैश सेल की गई है 15,000, इसमें से 12,000 है जो बैंक में जमा करा दिए। कैश सेल 15 की थी, 15 में से 12 तो बैंक में जमा करा दिए, बाकी तो अपने पास रहेंगे ना। तो जो सेल की गई 15,000 की, 15,000 में से कुछ पैसा बैंक में जमा करा दिया, बाकी तो कैश अपने पास रहेगा। 12,000 बैंक में जमा करा दिए, 15 में से 12 बैंक में जमा करा दिए, तो बाकी पीछे 3,000 तो अभी भी कैश अपने पास है ना। तो जब सेल की जाती है ना, सेल करने से कैश हमारे पास बिजनेस में आती है। कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस में आ रही है, आप क्या कर दो, कैश को डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से। तो जो ये बैंक 12,000 बैंक में जमा कराया गया तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 12,000 से। सेल्स होती है इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है आप इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो सेल्स अकाउंट। टोटल कितने की सेल की गई है, 15,000 की। किस डेट को ये की गई है, 16 अप्रैल को, तो 16 अप्रैल यहाँ पे दिखेंगे। 16 अप्रैल को ही जो अमाउंट ड्यू थी अजय की, चेक के द्वारा पेमेंट कर दी। अब अजय क्रेडिटर है हमारे पास, कितने देने अजय के, 5,000 देने हैं। तो कहते हैं कि इसकी जो पेमेंट की गई चेक के थ्रू की गई है। 16 अप्रैल को जर्नल एंट्री पास करेंगे, अजय रिसीव करेगा तो अजय को डेबिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर। 5,000 इसको है जो रिसीव हो जाएंगे। पेमेंट की गई चेक के थ्रू तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश में पेमेंट की जाती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते, ये चेक के थ्रू की गई है तो इसका आंसर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। नेक्स्ट 18 अप्रैल को ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिए 50 के, तो ये तो हमारे पास मिसलेनियस इनकम हो गई है। जो ओल्ड फर्नीचर सेल की गई 750, तो ये फर्नीचर की आएगी 750, तो इनको सेल करके अमाउंट है जो रिसीव हो रहे हैं। सेल करने से कैश रिसीव होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट करेंगे। 18 अप्रैल को कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो न्यूज़पेपर सेल किया गया है उसको तो हम दिखाएंगे मिसलेनियस इनकम के नाम से, क्योंकि छोटी मोटी इनकम है वो 50 रुपये। लेकिन जो ओल्ड फर्नीचर सेल किया गया ना, ओल्ड फर्नीचर, उसको हम फर्नीचर अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल कर रहे हैं, बिजनेस से जा रहा है, इसका आंसर से क्रेडिट कर दो। टोटल कितना रुपया आ गया, 800 रुपया। 20 अप्रैल को जेड इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया हो गया। 40 पैसे इन रुपये जो उससे रिसीव हुए हैं, 40 पैसा मिल गया तो 60 पैसा डूब गया। फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक विच इज डिपोजिट इनटू बैंक। अब देखते हैं कि जेड से लेना कितना था, डेटर है जेड, कितने लेने हैं जेड से, 10,000 लेने हैं। तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेट क्या है इसकी, 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल को जेड से पैसा रिसीव होगा। जेड कौन है, डेटर है। डेटर मतलब कि ये कौन होगा, गिवर होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है गिवर को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो जेड को क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो। कितना टोटल लेना था इससे, 8,000 रुपये लेना था। कहते हैं इस 8,000 में से ना सिर्फ हमें 40 पैसा रिसीव हुआ है और वो भी बैंक में जमा करा दिया। तो जब पैसा रिसीव हुआ उसे इमीडिएट बैंक में जमा करा देते हैं ना, तो उसे बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं, ना कि कैश अकाउंट के नाम से। कितना रिसीव हुआ है, सिर्फ 40 पैसा। अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो 0.4 रुपये रिसीव हुए हैं। तो 8,000 से 0.4 रुपया रिसीव हुआ है, मतलब कि 3200 रिसीव हुए हैं। तो बाकी पैसा डूब गया, यानी कि बैड डेट हो गया। तो बैड डेट को डेबिट करेंगे। 8,000 का 0.6 रुपया डूब गया, मतलब कि 4800 रुपया डूब गया है। 22 अप्रैल को परचेज किए गुड्स गोपाल से और पेमेंट की गई चेक के द्वारा 8,000 की। तो 22 अप्रैल को परचेज की गई है। परचेज एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं आप एक्सपेंस को डेबिट करो। चेक के थ्रू पेमेंट की गई है तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 8,000 से 8,000 से।
24 अप्रैल को सेल कर दी हाफ ऑफ द अबव गुड, यानी कि जो ये अबव मतलब कि 8,000 के गुड्स थी ना, इसका हाफ यानी कि 4,000 रुपये के गुड्स सेल कर दिया आगे चंद्रकांत को 30% प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ पे कैश वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया ना, मतलब कि आगे उधार पे सेल कर दी, वो भी 30% प्रॉफिट पे की है। 8,000 का हाफ कितना बनेगा 4,000, 4,000 में प्लस करते हैं प्रॉफिट, कहते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा इसको, गुड्स को 30% प्रॉफिट पे। 4,000 का 30% करेंगे तो यहाँ पे 4,000 का 30% यानी कि 1,200 रुपये प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस बनता है 5,200। 5,200 में सेल कर दिया, लेकिन ये सेल किस पे किया, उधार पे की है। 24 अप्रैल को उधार में सेल की गई है, तो रिसीव कौन करा है, चंद्रकांत। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल से इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप इनकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,200 से। नेक्स्ट 25 अप्रैल को प्रोप्राइटर ने विदड्रॉ कर ले प्राइवेट यूज़ के लिए 2,000 तो ऑफिस से, 3,000 बैंक से, यानी कि ड्राइंग की गई है, पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाला है। जो 2,000 ऑफिस से निकाले तो कैश के नाम से, जो बैंक से निकाले ये बैंक के नाम से हम दिखाएंगे। 25 अप्रैल को ड्राइंग की गई है, ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जो ऑफिस से निकाले गए पैसा वो तो कैश का आउटफ्लो है, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट 2,000, और जो बैंक से निकाले हैं उसे बैंक बैलेंस कम हो गया 3,000 बैंक को क्रेडिट कर देंगे। टोटल 5,000 रुपये जो ड्रॉ की गई है। नेक्स्ट 30 अप्रैल को सैलरी पे की गई मोतीलाल को चेक के द्वारा। अब सैलरी एक्सपेंस होती है, चेक के थ्रू पे की गई है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चेक के थ्रू की गई है, इस कारण से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 30 अप्रैल को ही रेंट भी पे किए गए हैं, तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री कर दें, सैलरी भी एक्सपेंस है, रेंट भी एक्सपेंस है, दोनों डेबिट हो जाएंगे। दोनों की पेमेंट भी चेक के थ्रू हुई है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो ट्रेड एक्सपेंस ये किए तो जरूर 30 अप्रैल को किए हैं, लेकिन ये कैश में पेमेंट की गई है। ट्रेड एक्सपेंस ये भी खर्ची हैं, ये भी डेबिट होंगे, लेकिन इनका पेमेंट चेक के थ्रू नहीं है, कैश के थ्रू है, तो 500 ये कैश के दिखाएंगे। तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। 30 अप्रैल को 2 खर्चे किए गए हैं, एक तो सैलरी का, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 2,000 से, और रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,500 से। दोनों की पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, जिससे बैंक बैलेंस कम हो गया 3,500 रुपये से। अब तीसरा खर्चा भी 30 अप्रैल को ही किया गया है, ट्रेड एक्सपेंस का, तो इसे भी हम डेबिट ही करेंगे ट्रेड एक्सपेंस को भी, लेकिन इसकी पेमेंट कैश में की गई है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अमाउंट 500 से 500 से, क्योंकि कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ बिजनेस से जा रही है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्पेशल एंट्रीज। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।